लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला व्यापार के मामले में काफ़ी संपन्न और समृद्ध माना जाता है। यहाँ व्यापार के कई अवसर उपलब्ध हैं। सरकार भी ये जानती है कि बाराबंकी व्यापार के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर काफ़ी हद तक कई फैक्ट्री वगैरह भी लग रही हैं और ये सबको मालूम है। और लेकिन इसके तरह अगर देखा जाए तो ज़िले में कस्बे और तहसील स्तर पर भी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बाज़ारें और दुकानें मार्केट हैं जहाँ पर सभी को अपनी अपनी ज़रूरतों का सामान आसानी से उपलब्ध है, मिलता है। अगर बाराबंकी शहर की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को लगने वाली सट्टी बाज़ार ज़िले की सबसे प्रमुख बाज़ारों में से एक मानी जाती है, जहाँ पर खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने की तमाम वस्तुएं की धड़ल्ले से बिक्री होती है और ख़रीदारी करने ज़िले के कोने कोने से लोग पहुँचते रहते हैं। ये बाज़ार पहले बहुत ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इस बाज़ार की प्रसिद्धि कहें या कहें कि लोगों का आकर्षण और यहाँ पर ख़रीदारी में सुविधा और सस्ता सामान मिलना और कई वैरायटी का मिलने की वजह से धीरे धीरे बाज़ार ये सिटी चौकी से होता घंटाघर और घंटाघर से अब धनोकर चौराहे तक पहुंच गया है। इस बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। किसी को दुश्वारी है तो किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को जो है दिक्कतें हैं। इस पर हमने इस बाज़ार का थोड़ा सा अध्ययन किया और उस पर लोगों की राय जानी, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है लोगों की ये जानते हैं। सुबह चलता है अमर नहीं भाई, सुबह तो एकदम नहीं, आज जल्दी आ गए। वही दो के बाद में आ बेटा 150 के दो। आज शहर में लगने वाली बाज़ार सट्टी बाज़ार से व्यापारी हमारे साथ हैं प्रभात कुमार वर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि सट्टी बाज़ार लगने से क्या समस्याएं हैं और क्या इसके लाभ हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। जी बताइए। मैं प्रभात कुमार वर्मा, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। जो सट्टी बाज़ार लग रही है, ये सट्टी बाज़ार असल में जो पुलिस चौकी है उसके उस पार सट्टी बाज़ार उसको कहते हैं। और वहाँ पर जो जुलाहे आते थे अपना कपड़ा लेकर के, अपना बुनकर और वो वहाँ से उसको बेच करके और फिर वहाँ से वापस अपने ज़रूरत का सामान सूत वगैरह लेकर के जाते थे। ये पुलिस चौकी के बाद यहाँ पर 2-4 दुकानें थी जयसवाल मार्केट पर, वो वहाँ तक कुछ लोग आते थे जुलाहे। बाकी आगे जो बढ़ती चली गई ये मार्केट अभी हाल ही में बढ़ी है कुछ ही वर्षों में, और ये अगर इसी तरह बढ़ती रही तो यहाँ पर आने जाने के तो साथ साथ जो बच्चे स्कूल के आते हैं उनके लिए भी परेशानी है, जो बीमार हो जाते हैं उनको भी आने जाने में बहुत कष्ट होता है। ये धीरे धीरे इसको शिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ पर आवागमन में किसी को भी कोई प्रकार की परेशानी ना हो। यार काफ़ी विशाल और कभी भीड़ भाड़ वाली हो गई है, इसमें पैर रखने तक की जगह नहीं है। महिलाएं काफ़ी संख्या में आती है, 80% महिलाएं या 90% महिलाएं आती हैं, तो काफ़ी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को आता रहता है कि ये छिनौती हो गई और ये पर्स छीन गया, इस तरह से। इस पर क्या कहेंगे? बहुत से अराजक तत्व तो इस मार्केट में आते हैं, बाज़ार में, सट्टी बाज़ार में, और वो अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी की चेन वो छीन लेना, किसी का पर्स ले लेना। तो बहुत सी महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भी ऐसा होता रहता है कि जो अराजक तत्व हैं वो अपनी गड़बड़ियाँ करते रहते हैं। उनके लिए बीच में हम लोगों ने एक बार एसपी महोदय से मीटिंग भी हुई, तो उन लोगों ने कुछ दिन चलाया कि पुलिस के सुरक्षा में चलता रहा है और महिला सुरक्षाकर्मी भी निकल दी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। उसका सबसे पहले तो ये मार्केट यहाँ से शिफ्ट करनी चाहिए। दूसरा है कि अगर जब तक नहीं शिफ्ट करते तब तक इसमें सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से रहे और जो रास्ता बंद हो जाता है उस रास्ते को खोला जाए, क्योंकि बीच में ठेले लगा देते हैं
और फिर ठेले वाले बदतमीजी भी करते हैं कि रास्ता अगर बच्चा भी निकल रहा है, कोई भी निकल रहा है तो उससे लड़ाई करेंगे। अगर किसी मोटरसाइकिल से निकल रहा है तो उससे भी लड़ते हैं। ये जो है बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है। कथनी करनी पर मैं दिनेश श्रीवास्तव। आज जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार असमतुल्ला जी हैं, जो शहर में लगने वाली सट्टी बाज़ार के बारे में बताएंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को लग रही है, इस पर क्या राय है इनकी। जी, स्वागत है आपका। बाजार की शुरुआत मेरी पैदाइश से पहले की हुई है। बहरहाल मैंने जब बिल्कुल बचपन में का मेरे ज़माना था तो ये बाज़ार इसलिए लगाई गई थी कि बाराबंकी बुनकरों का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। बुनकरों की यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो हथकरघा से, हैंडलूम से काम करके और कपड़ा तैयार करते हैं। तो उस ज़माने में एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कोई साधन नहीं थे, इसलिए यहाँ के बुनकरों का माल खरीदने के लिए पूरे देश भर से गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र और बंगाल यहाँ के व्यापारी आया करते थे। इसके लिए एक दिन फिक्स किया गया और एक बाज़ार बनाई गई जिसका नाम रखा गया सट्टी बाज़ार, जिसका दिन प्रत्येक शुक्रवार को रखा गया। इसमें पूरे बाराबंकी जनपद के और आसपास के जहाँ जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है उसमें फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर है, टांडा है, इन जगहों के बुनकर अपना एक हफ्ते का तैयार किया हुआ माल ले करके आते थे और वो यहाँ जो व्यापारी स्वयं आते थे वो आकर के खरीदते थे। अब उसमें उनको कैश आमदनी होती थी। जो यहाँ के बुनकर थे वो अपना तैयार किया हुआ सामान लाते थे और उन व्यापारियों के हाथ जब बेचते थे तो उनको नगद भुगतान हो जाता था। जब वो नगद भुगतान होता था तब फिर उन्होंने अपनी आवश्यक वस्तुएं, तब गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे कोई अच्छी दुकानें नहीं थी, इसलिए यहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के सामान, कपड़ा, खाने पीने की वस्तुएं और अन्य तमाम सामान जो थे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के, अपनी आवश्यकता के, वो ये ख़रीद के जाने लगे। ये सट्टी बाज़ार बढ़ते बढ़ते पहले ये सट्टी बाज़ार पुलिस फजलुर रहमान पार्क से लेकर के और पुलिस चौकी तक की लगा करती थी। लेकिन जब इसमें बड़े पैमाने पर अब जब इसके साथ साथ में जब ये खरीद फरोख्त का सामान वो हुआ, उसमें कॉस्मेटिक्स का सामान, खाने पीने के बिस्किट हैं, प्याज, हर तरह के ये तरकारियां हैं, सब्जी हैं, ये सब लोग खरीदने लगे तो ये दुकानें बढ़ती चली गई। और बढ़ते बढ़ते अब जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो ये सट्टी बाज़ार फजलुर रहमान पार्क से लेकर के और पुलिस चौकी और घंटाघर और होते हुए अब ये धनोखर चौराहे तक पहुंच गया। और इसमें चूंकि दूर दूर से दुकानदार अपना सामान, मसलन अब होली आ रही है या ईद आएगी, ऐसे त्योहारों में छोटे छोटे सामान या गर्मी जाड़ा जब आता है तो जाड़े के सामान, ये सब सामान मेन मार्केट में जो दुकानें हैं उनके मुकाबले में सस्ता पड़ता है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग, खास करके विशेष रूप से महिलाएं, यहाँ आती हैं और आकर के अपने आवश्यकता अनुसार अपने बच्चों के कपड़े, जाड़े का सामान, जाड़े के लिए रजाइयाँ, सारे सामान यहाँ मिलते हैं। जब महिलाएं, बच्चे आ रही हैं बाज़ार में तो काफ़ी जो है उनके लिए जो है सुविधाएं भी होनी चाहिए कि बाज़ार को उस तरह से डेवलप करना चाहिए। समय के हिसाब से जब बाज़ार बढ़ा तो उसको डेवलप भी करना चाहिए क्योंकि उनको आने जाने में सुविधा हो और जो है रहने वालों, यहाँ के दुकानदारों को, परापर दुकानदारों को जो कोई परेशानी ना हो, और इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही जो है यहाँ पर शौचालय या महिलाओं को जो कोई दिक्कत हो रही है, इस तरह की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी उनको कुछ के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर कुछ बताइए। दरअसल है ये कि सुविधाओं के नाम पर जिला प्रशासन या नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधाएं इस बाजार के लिए नहीं है, क्योंकि ये बाजार मात्र सप्ताह में एक दिन के लिए लगता है, हफ्ते में। इसलिए और इन व्यापारियों की जो दुकानदार बाहर से आते हैं, ये खाली फुटपाथ पर दुकानें, अपने दुकान, जो बड़ी दुकानें यहाँ से परमानेंट दुकानें हैं, स्थायी दुकानें हैं, उनसे
बातचीत कर करके और उनकी दुकानों के सामने अपनी दुकान लगाते हैं, जो इनकी दुकान सुबह 9 बजे 10 बजे से शुरू होती है और शाम होते होते 6-7 बजे ख़त्म हो जाती है। नहीं, दुकानें स्थायी नहीं है ये बात नहीं है, ग्राहक जो आ रहे हैं सुरक्षा उनकी कैसे हो, उनको सुविधा कैसे मिले, किसी तरह की जो है ये सुरक्षा की कोई ख़ास इनकी व्यवस्था नहीं की जाती, बस ये आते हैं वो करते हैं। यद्यप होना ये चाहिए कि अगर ये बाज़ार विधिवत रूप से किसी जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाए और इसमें सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए और व्यापारियों के लिए भी कुछ सुविधाएं दी जाएं, तो निसंदेह ये बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार है, जो हफ्तावार एक बाज़ार के तौर पर डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है। इस सिलसिले में नगर पालिका भी कर सकती है, जिला प्रशासन भी कार्रवाई कर सकता है और इस बाज़ार के सिलसिले में जो इस बाज़ार को कोई एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तो इसके लिए कोई कमेटी बनना चाहिए, जो कमेटी बन करके इसमें इसको व्यापक रूप से अगर इसको चलावे तो बहुत शानदार बात। हाँ, कमेटी बनेगी तो दशा दिशा तय हो सकेगी उसकी भी, और जो है नागरिकों की और जो खरीदारी करने हैं उनके लोगों की भी एक दूसरे की जिम्मेदारियां तय होंगी, वो सुविधाएं देंगे तब, और व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं जब मिलने लगेंगी तो वो एक ही दिन के लिए सही जो उनका निश्चित मूल्य है वो उसका किराया देंगे, उस किराए से ये अच्छी डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। हालांकि जिस दिन ये बाज़ार शुक्रवार की होती है उस दिन फजलुर रहमान पार्क से लेकर के और धनोखर तक की, बल्कि धनोखर से भी आगे लैया मंडी तक की और इधर नाका सतरिक तक की आवागमन की सख्त दुश्वारी होती, कोई ट्रैफिक का इंतजाम नहीं होता है। इसकी भी व्यवस्था जब ये बाज़ार कहीं ऐसी जगह पर अगर वो कर दिया जाए जहाँ सबको सुविधाएं हों तो बहुत अच्छा बाज़ार है, इसमें बाज़ार की अच्छाई में कोई दोष नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कथनी करने के आने के लिए।